पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उन् ऋल् ऋक् ये ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं झबै घडदश् जबगडदश् ख प छ ठ त च टतौ कपै षठसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः ऋ- इचुयशाणां तालु ऋटुरषाणां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपूपद्माणीयानाम् ओष्ठौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतं स्वराणाम् ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्न संवारः संवारः नादः संवाराः नादाः घोषाः हषः विवारः अघोषाः श्वासाः खरः वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणः च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलः च महाप्राणाः। सो कल हमने नया सब्जेक्ट मैटर संबोधन विभक्ति हम पढ़े और उसके अलावा स्थाणिवदादेशो नल विदौ स्थाणिवत् आदेशः अनल विदौ। हाँ, स्थाणिवत् आदेशः अनल विदौ। आदेश स्थाणिवत होता है अल विधि को छोड़कर। हाँ। एक मिनट। स्थानी के जो गुणधर्म है आदेश में भी अतिदेश होगा, पर एक वर्णाश्रित गुणधर्म को छोड़कर। अल मतलब एक वर्ण। अल मतलब अल इंडिकेट्स all the varnas are included within the al pratyahara. अल विधि मतलब एक वर्णाश्रित गुणधर्म, एक वर्णाश्रित गुणधर्म। अनल विधि मतलब उसका ऑपोजिट, एक वर्णाश्रित गुणधर्म को छोड़कर बाकी जो गुणधर्म स्थानी के जो गुणधर्म है आदेश में अतिदेश होगा। जैसे अस धातु को बू आदेश होता है। अस धातु में धातुत्वम ऐसा एक गुणधर्म है और दूसरा अजादित्वम ऐसा गुणधर्म है। धातुत्वम जो गुणधर्म है जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म नहीं है, पर अजादित्वम जो गुणधर्म है वो एक वर्णाश्रित गुणधर्म है। धातुत्वम गुणधर्म अस धातु के स्थान पर जो भू आदेश होता है उस भू में भी धातुत्वम गुणधर्म अतिदेश हो जाएगा। पर अजादित्वम जो गुणधर्म है भू आदेश में अतिदेश नहीं होगा। इसका एक एक्सेप्शन है कि इत जो इत्संज्ञा गुणधर्म, इत्संज्ञा गुणधर्म भले ही वो एक वर्णाश्रित गुणधर्म है वो आदेश में अधिदेश हो जाएगा। जैसे त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय कित प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय के स्थान पर जो ल्यप आदेश होता है, हाँ, जो ल्यप प्रत्यय में भी कित प्रॉपर्टी अधिदेश हो जाएगा।
प्रत्ययत्वम जो गुणधर्म वो तो अधिदेश होगा। कृत प्रत्यय है, कृत जो कृत, ये गुणधर्म भी आदेश में अधिदेश होगा। और उसके अलावा जो अ, खित, जो त्वा प्रत्यय में, त्वा प्रत्यय खित प्रत्यय है, इसमें ककार का इत्संज्ञा है। ये ककार का इत्संज्ञा का जो गुणधर्म है एक वर्णाश्रित गुणधर्म है, पर एक वर्णाश्रित गुणधर्म भी आदेश में अधिदेश हो जाएगा। हाँ। पर इत्संज्ञा के अलावा बाकी जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अधिदेश नहीं होगा। ये कल हम पढ़े थे। अभी उसका अगला सूत्र है अचप परस्मिन पूर्व विधौ। ये सूत्र देखिए। तो स्थानिवद आदेशो नल विधौ इत्यनेन इत्संज्ञा भिन्नः एक वर्णाश्रितः गुणधर्मः आदेशे न कदापि अधितिष्यते। इत्संज्ञा भिन्न, इत्संज्ञा को छोड़ के बाकी जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में कभी भी अतिदेश नहीं होगा, आदेश में अतिदेश नहीं होगा। यही ये सूत्र का अर्थ है। तो अभी उसका अगला सूत्र है अचप परस्मिन पूर्व विधौ। अचप परस्मिन पूर्व विधौ स्थानीवदादेश नल विधौ, इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। अल विद्यर्थम इदम। सो इसमें देखिए, फोर थिंग्स। स्थानी इज द, स्थानी है, पूर्व पदार्थ है, और निमित्त है, पर निमित्त है, और स्थानी के स्थान पर आदेश हो रहा है। इस सूत्र को समझने के लिए पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, यत्र स्थानी एकः अच्वर्णः अस्ति। तो स्थानी शुड बी ये अच्वर्ण, मतलब स्थानी शुड बी ए स्वर। इत्युक्ते एकाच अस्ति। स्थानी 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 एकः अच्वर्णः अस्ति। स्थानी स्वर होना चाहिए और एक ही स्वर होना चाहिए, एक ही वर्ण होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? यत्र आदेशस्य निमित्तम परनिमित्तम अस्ति। द आदेश का जो निमित्त है परनिमित्त होना चाहिए। हाँ, समटाइम्स निमित्त कैन बी पूर्व निमित्त, पर इस सूत्र का जो कंडीशन है परनिमित्त आदेश होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन देखिए, यत्र स्थानिवद्भावेन प्राप्तस्य गुणधर्मस्य परिणामः स्थानिनः पूर्वं विद्यमाने पदार्थे दृश्यते। सो अगर, हाँ, स्थानी के जो गुणधर्म, स्थानी के जो गुणधर्म जब आदेश में अतिदेश होता है, यत्र स्थानिवद्भावेन प्राप्तस्य गुणधर्मस्य, तब स्थानी के जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म, सपोज इट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड टू द आदेश। स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में भी जब अधिदेश होता है, उस समय स्थानी के पूर्व पदार्थ में, स्थानी के पूर्व पदार्थ में कुछ परिणाम होता है। देर इज अ चेंज इन द, सम चेंज इन द पूर्व पदार्थ। स्थानी के पूर्व में जो जो वस्तु है उसमें कुछ परिणाम होता है। अगर स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में जब अतिदेश होता है, उस समय स्थानी के पूर्व पदार्थ में अगर कुछ परिणाम होता है, देयर इज अ चेंज, तत्र स्थानिनः एकवर्णाश्रितः गुणधर्मः अपि आदेशे अतिदृश्यते। हाँ, सो इस सिचुएशन में स्थानी के एकवर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश हो जाएगा। हाँ, तो फिर से मैं बताता हूं।
Sthani should be the first condition is Sthani should be the Ekach Varna. Should be Swara and it should be only one Swara. Ekach Varna. निमित्त शुड बी परनिमित्त, दूसरा कंडीशन। ये बहुत सिंपल है। तीसरा कंडीशन, अगर स्थानीवत भाव से, मतलब स्थानी के जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म, अगर जब आदेश में अतिदेश होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट स्थानी के पूर्व पदार्थ में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ परिणाम होता है, यत्र स्थानिवद्भावेन प्राप्तस्य गुणधर्मस्य परिणामः स्थानिनः पूर्वं विद्यमाने पदार्थे दृश्यते। स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म अगर आदेश में अतिदेश होता है, तो उस समय अगर पूर्व पदार्थ में कुछ परिणाम होता है, देन इन दैट केस आप स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म को आदेश में अतिदेश करना चाहिए। यही सूत्र का अर्थ है। तो दिस सूत्र इज अपवाद सूत्र ऑफ द प्रीवियस सूत्र। तो प्रीवियस सूत्र में स्थानीवद आदेशो नल विधौ, इस सूत्र में पढ़े थे कि स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश नहीं होगा, पर यह सूत्र कहता है स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म भी आदेश में अतिदेश हो जाएगा। किस कंडीशन में? पहला कंडीशन है स्थानी एकाच होना चाहिए। दूसरा कंडीशन परनिमित्त होना चाहिए। तीसरा कंडीशन स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म जब आदेश में अतिदेश होता है, स्थानी के पूर्व पदार्थ में कुछ परिणाम होना चाहिए। जब परिणाम होता है उस समय ही एक वर्णाश्रित गुणधर्म भी आदेश में अतिदेश होगा। ये सिर्फ 3 कंडीशन है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये उदाहरण ही चुरादिगण के जो अदंत धातु खत धातु है, खत धातु प्लस निच प्रत्यय में अतो लोपक सूत्र से अंतिम अकार का लोप हो गया। खत प्लस निच, कत प्लस निच, निच प्रत्यय इत्संज्ञा होने के बाद ई बचा है। अभी देखिए, अतो लोपक सूत्र से कथ धातु के तकारोत्तर अकार का लोप होता है। सो व्हाट इज द स्थानी हियर? स्थानी इज अकार। दिस अकार इज एकाच वर्ण। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है? परनिमित्त होना चाहिए। व्हाट इज द निमित्त हियर? निच प्रत्यय। निच प्रत्यय इज परनिमित्त, स्थानी के बाद में है निमित्त। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। अभी तीसरा कंडीशन देखिए। तीसरा कंडीशन इज दैट इज द मेन दिस वन। जब जब आकार का स्थानी का एक वर्णाश्रित गुणधर्म क्या है? स्थानी का एक वर्णाश्रित गुणधर्म है अकारत्वम। अकारत्वम ये गुणधर्म अगर आदेश में भी अतिदेश होता है, व्हाट इज द आदेश हियर? आदेश इज लोप। आकार के स्थान पर लोप होता है, लोप इज द आदेश। अगर स्थानी के जो गुण एक वर्णाश्रित गुणधर्म मतलब अकारत्वम गुणधर्म आदेश में अतिदेश होता है, अतिदेश होता है, देन स्थानी के पूर्व में कुछ परिवर्तन होता है क्या? ये प्रश्न है। सो नॉर्मली जब एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में जब अतिदेश नहीं होता है, जब आदेश में अतिदेश नहीं होता है, क्या होगा? अत उपदायाः सूत्र से आपको वृद्धि आदेश करना पड़ेगा। वृद्धि आदेश करना पड़ेगा। पर जब अकारत्वम जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश हो जाता है, सो देन अत उपदायाः सूत्र, अत उपदाया सूत्र काम नहीं होगा, क्योंकि अत उपदाया सूत्र के लिए
उपदा में जो आकार है उसका वृद्धि होगा। जब अकारत्वम प्रॉपर्टी आदेश में अतिदेश हो जाता है तो आपको उपदा में आकार दिखेगा ही नहीं। उपदा में आपको क्या दिखेगा? ठकार ही दिखेगा। इसलिए अत उपदायः से होने वाला जो वृद्धि आदेश वो नहीं होगा। अब अत उपदाय से जो वृद्धि आदेश होता है वो नहीं होता है। तो इसीलिए स्थानीय के पूर्व में जो वृद्धि आदेश होने वाला है वृद्धि आदेश नहीं होता है। तो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल्ड है। तीसरा कंडीशन क्या है? जब एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश होता है उस समय स्थानीय के पूर्व में कुछ परिवर्तन होता है क्या? परिवर्तन होता है। तो जो वृद्धि आदेश होने वाला है वो वृद्धि आदेश ये अतोपदाय से जो वृद्धि आदेश होता है वो वृद्धि आदेश को रोक देता है। तो इसीलिए तीसरा कंडीशन भी फुलफिल्ड है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? जो अकारत्वम प्रॉपर्टी को आदेश में भी अतिदेश करना चाहिए। तो अच परस्मिन पूर्व विधौ इस सूत्र के अनुसार। तो इसके इसके अनुसार क्या होगा? तो आप अत उपदाया नहीं करेंगे। तो देयरफॉर कत प्लस ई कति ऐसा धातु बनेगा। सो इसमें देखिए अत उपदायाः इति अनिष्टः उपदावृद्ध्यादेशः। सो कत प्लस ई आकार को लोप होने के बाद कत प्लस ई। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस? अत उपदाया से वृद्धि आदेश होना चाहिए। कात प्लस ई काती होना चाहिए। तो स्थानिनः अकारत्वं लोपे स्वीक्रियते चेत अनिष्टः वृद्ध्यादेशः न भवेत्। स्थानी के जो अकारत्वं लोपे स्वीक्रियते चेत अनिष्टः वृद्ध्यादेशः न भवेत्। परंतु एतत् अकारत्वम् एकवर्णाश्रितः गुणधर्मः अस्ति। अतः स्थानिवदादेशो नल्विदौ इत्यनेन अत्र अतिदेशः न संभवति। सो स्थानिवदादेशो नल्विदौ इस सूत्र के अनुसार एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश नहीं होगा। आदेश में अतिदेश नहीं होगा। पर स्थानिवदादेशो नल्विदौ इस सूत्र के अपवाद सूत्र है अच परस्मिन पूर्व विधौ। अच परस्मिन पूर्व विधौ इस सूत्र से कुछ कंडीशन में कुछ सिचुएशंस में आदेश स्थानीय के जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म वो भी आदेश में अतिदेश हो जाता है। कब आदेश में अतिदेश हो जाता है? These three conditions should be satisfied. First condition should be स्थानीय should be एकच वर्ण. Second condition should be there should be a परनिमित्त. तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन स्थानीय के एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश होने के वजह से स्थानीय के पूर्व भाग में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ परिणाम होना चाहिए। ये तीसरा कंडीशन। इफ दीज थ्री कंडीशंस, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो स्थानीय के एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश हो जाएगा। तो इसमें देखिए इन द लेफ्ट हैंड साइड बॉटम अच परस्मिन् पूर्व विध व्हाट द फर्स्ट कंडीशन? स्थानी एकः अच वर्णः स्यात्। इज द फर्स्ट कंडीशन satisfied? Yes. Akar here the sthani is akara. Akara is the ekach varna. Akarah sthani iti achah. First condition is satisfied. Second condition क्या है? आदेशस्य निमित्तम परनिमित्तम स्यात्। इधर निमित्त क्या है? निच प्रत्यय। निच प्रत्यय मतलब ई इति परनिमित्तम। सेकंड कंडीशन इज satisfied. अचः परस्मिन मतलब ये परनिमित्तम। सेकंड कंडीशन इज satisfied. सो तीसरा कंडीशन क्या है? स्थानिवद् भावेन प्राप्तस्य गुणधर्मस्य परिणामः स्थानिनः पूर्वं विद्यमाने पदार्थे स्यात्। स्थानिवद् भाव से जो गुणधर्म
आदेश में भी प्राप्त होता है, उसका परिणाम स्थानीय के पूर्व में आप देख सकते हैं। हाँ, ये कैसे कंडीशन फुलफिल हो रहा है? स्थानिनः पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य वृद्धि निषेधः। स्थानीय के पूर्व में जो आकार का वृद्धि निषेध हो जाता है। जब अकारत्वम स्थानीय के जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म अकारत्वम गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश हो जाता है, दो जो स्थानीय के पूर्व में जो अत उपदाया सूत्र से जो वृद्धि आदेश होने वाला है, वो वृद्धि आदेश को रोक देता है, वृद्धि निषेध हो जाता है। इसीलिए स्थानीय के पूर्व में आप परिणाम को देख सकते हैं। सो देयरफॉर अतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, ग्रीन बॉक्स देखिए, अतः देयरफॉर अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण अकारस्य अकारत्वम, अकार के जो अकारत्वम, ये जो गुणधर्म, ये एक वर्णाश्रित गुणधर्म है। अकारत्वम स्थानिवद्भावेन लोपे अपि अतिदिश्यते। दिस अकारत्वम जो गुणधर्म लोप, अकार के स्थान पर जो लोप का आदेश होता है, उस लोप में भी अतिदेश हो जाता है। लोपे अपि अतिदिश्यते। अनेन देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस ककारोत्तरः अकारः उपदास्थानं त्यजति। देयरफॉर ककार के बाद में जो अकार है, दैट इज नो लॉन्गर ये उपदा। ककारोत्तर जो अकार है, दैट इज नो लॉन्गर ये उपदा। ककारोत्तरः अकारः उपदास्थानं त्यजति। अतः अत उपदायाः इति अनिष्ट वृद्ध्यादेशः अपि न संभवति। देयरफॉर द अत उपदायाः सूत्र से जो वृद्धि आदेश होता है, दैट डज नॉट हैपन। सो देयरफॉर we get the form kati iti ishta roopam siddhyati. Therefore we get the desired form kati. So kati is the desired form. This is the explanation of the sutra. Is this understandable? Anybody has, did you understand? Anybody has difficulty in understanding this? So three conditions. अच परस्मिन् पूर्व विधौ, ये स्थानिवदादेशो नल विधौ, इस सूत्र के अपवाद सूत्र है। अकॉर्डिंग टू स्थानिवदादेशो नल विधौ एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश नहीं होगा। पर अच परस्मिन् पूर्व विधौ ये सूत्र कहता है स्थानीय के एक वर्णाश्रित गुणधर्म भी आदेश में अतिदेश होगा। किस स्थिति में? when these three conditions are satisfied. स्थानीय एकाच वर्ण होना चाहिए, दूसरा परनिमित्त होना चाहिए, तीसरा एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अतिदेश होने पर स्थानीय के पूर्व भाग में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ परिणाम होना चाहिए। when all these three conditions are satisfied, then the स्थानीय के एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ये चुरादिगण का। चुरादिगण के प्रक्रिया में उपयोग कर रहे हैं। इसका आगे भी एक्सप्लेनेशन है, पर ये अभी नहीं देखेंगे। पर if this is understood, then I will go ahead. Now let us go to the चुरादिगण. So चुरादिगण के अदंत धातु को देख रहे हैं। अदंतस्य अंगस्य लोपः स्यात् आर्ध धातु के परे। आर्ध धातु के प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग का लोप होगा, मतलब अंतिम आकार का लोप होगा। कत प्लस ई, कत प्लस ई, क्षिप प्लस ई,
अकार का लोप होगा, क्षिप प्लस ई। सो अभी इस स्थिति में नॉर्मली अत उपदाया से उपदा के वृद्धि आदेश होना चाहिए, या पुगंत लघुपद के सूत्र से उपदा में जो इकार है उसका गुण होना चाहिए। पर अभी अच परस्मिन पूर्व विधौ इस सूत्र से स्थानी के जो एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में अधिदेश हो जाता है, उसके वजह से अत उपदाया से जो वृद्धि आदेश होता है वो वृद्धि आदेश नहीं होगा, क्योंकि उपदा में आकार नहीं दिखेगा। पुगंत लघुपद से जो सूत्र से जो गुण होने वाला है वो गुण नहीं होगा, क्योंकि उपदा में इकार नहीं दिखेगा। सो लुप्तस्य अकारस्य स्थानिवद् भावात् उपदायाः वृद्धिः गुणो वा न भवति। उपदा में जो वृद्धि या गुण होने वाला है वो नहीं होगा। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। सो देयरफॉर तो अदंत धातु का कैसे रूप बनता है हम देख लिया। कत प्लस ही कति होगा, क्षिप प्लस ही धातु क्या होगा, क्षिपी होगा। उसके बाद अधुपद धातु, चुरादिगण के अधुपद धातु, अधुपद धातु मीन्स उपदा में ह्रस्व आकार है। अदंत धातु मीन्स धातु एंडिंग विथ आकार, ह्रस्व आकार है। अधुपद धातु मीन्स उपदा में ह्रस्व आकार है। तो अधुपद धातु में क्या होगा, अधुपद धातु में अधुपद धातु फॉर एग्जाम्पल थर्ड धातु, थर्ड प्लस निच प्रत्यय, इधर डायरेक्टली अत उपदाय से वृद्धि आदेश होगा, थाड़ी रूप बनेगा। थाड़ी विल बी द ताड़ी विल गेट द धातु संज्ञा बाई सनाद्यंता धातव। इस सूत्र से ताड़ी को धातु मिलेगा, धातु संज्ञा मिलेगा। उसके बाद ताड़ी धातु बनाने के बाद जैसे वादिगण में आपने प्रक्रिया किए, ताड़ी धातु है, उसके बाद आप शप विकर्ण प्रत्यय आएगा। सेम स्टेप्स वादिगण में जो किए थे वही स्टेप्स आएगा। युदुपद धातु चित्त प्लस ई, युदुपद धातु में पुगंत लघुपद जैसे गुणा होगा उपदा के। तो चेती ऐसा रूप बनेगा। उदुपद धातु पुगंत लघुपद जैसे उपदा का गुणा होगा, चुर प्लस ई चोरी। रुदुपद धातु में पुगंत लघुपद जैसे गुणा होगा, उसके बाद उरंड्र पर से गुण के बाद रेफ होगा, इसलिए वृत्त प्लस ई, व्हाट विल बी द फॉर्म, वर्ती। ऋकार का गुण मतलब अकार एंड देन उरंड्र पर है फॉलोड बाय रेफ, तो वर्ती ऐसा रूप बनेगा। 1 मिनट। Now the next sutra is मिताम ह्रस्वः। मिताम ह्रस्वः, ये सूत्र है। मिताम अंगस्य उपदायाः ह्रस्वः स्यात् नौ परे। सो मिताम ह्रस्वः, मिताम अंग को उपदा को ह्रस्व होगा नौ परे। नौ परे मतलब यह निच प्रत्यय परे होने पर। व्हाट इज दिस मिताम ह्रस्व? 6492। तो मित्संज्ञकस्य अंगस्य उपदावर्णस्य निच प्रत्यय परे ह्रस्वादेशः भवति।
तो यह धातुः मित्संज्ञकः अस्ति तस्य धातोः उपधायाः निच् प्रत्यये परे ह्रस्वादेशः भवति। दट धातु इसे मित्संज्ञक धातु निच प्रत्यय परे होने पर उपदा को ह्रस्वादेश होगा। सो मित्संज्ञक धातु मतलब क्या है? मित्संज्ञक धातु मतलब जिसमें मकार का इत्संज्ञा है उसको ही मित्संज्ञक धातु कहते हैं। पर धातु पार्ट में जो 2000 धातु है उसमें कोई भी धातु में मकार का इत्संज्ञा धातु मकार का इत्संज्ञा होने वाला ऐसा धातु आपको मिलेगा ही नहीं। सो देन कौन सा धातु को मित्संज्ञ का धातु कहते हैं? तो धातु पार्टे विद्यमानैः भिन्नैः गणसूत्रैः अनेके धातवः मित्संज्ञकाः उच्यन्ते। धातु पार्ट में धातु के साथ साथ गण सूत्र होते हैं। इस गण सूत्रों के माध्यम से अनेक धातुओं को मित्संज्ञा मिलती है। सम धातुस गेट द मित्संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल यथा चुरादिगणे विद्यमानं गणसूत्रम न्यपादयो मितः। चुरादिगण में न्यपादयो मितः ऐसा एक गणसूत्र है। इस गणसूत्र के माध्यम से छह धातु न्यप यम चह रह बल ची ये छह धातुओं को मित्संज्ञा मिलती है। ये ते षट् धातवः मित्संज्ञकाः भवन्ति। तथैव घटादयो मितः। चुरादिगण के अंदर घटादि अंतर्गण है। देयर इज अ स्मॉल सबसेट कॉल्ड एज घटादि गण। इस गण के अंदर जो धातु है उनको भी मित्संज्ञा मिलती है। एतादृशाः मित्संज्ञकाः ये धातवः सो दोस् धातुस् व्हिच गेट द मित्संज्ञा तेषाम् उपधावर्णस्य निच् प्रत्यये परे अनेन सूत्रेण ह्रस्वादेशः भवति। न्यप प्लस निच। तो नॉर्मली क्या होगा? न्यप प्लस निच अत उपदायाः सूत्र से न्याप प्लस ई होगा। पर अत उपदाया से वृद्धि आदेश होने के बाद मिताम ह्रस्वक से जो आकार का फिर से ह्रस्वादेश हो जाएगा। तो न्याप का फिर से न्यप हो जाएगा। इसलिए न्यपी विल बी द धातु। हाँ, न्याप का न्यप हो जाएगा। Then nyapi will be the dhatu. After that, you add the shap vikarana pratyay. Then you get the form nyapayati, nyapayatah, nyapayanti. ऐसा रूप बनेगा। वादिगण के घटादि अंतर्गण में एक धातु है हेड धातु। हेड धातु प्लस निच प्रत्यय। इसमें देखिए हेड धातु प्लस निच प्रत्यय। इधर हेड धातु को ह्रस्व होगा। ह्रस्व होगा मतलब स्वर को ही ह्रस्व होगा, क्योंकि व्यंजन को कुछ ह्रस्व दीर्घ ऐसा कुछ मतलब नहीं है, स्वर को ही ह्रस्व होगा। तो हेड में जो स्वर है येकार है। येकार का ह्रस्व, पर येकार के लिए ह्रस्व वर्ण होता ही नहीं है। ये आई वो औ ये चार वर्णों के लिए ह्रस्व वर्ण होता ही नहीं है। तो इनका ह्रस्व वर्ण क्या है? उसके लिए एक सूत्र है ये च इग ह्रस्वादेशे। येच प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण है ये आई वो औ, इन चार वर्णों का ह्रस्व वर्ण क्या है? दैट इज इक। इक हाँ, इक प्रत्याहार। येच वर्णस्य ह्रस्वादेशे कृते इक वर्णः विधीयते। इक मतलब ई उ ऋल ऋ। येच प्रत्याहार के जो इन वर्णों का ह्रस्वादेश मतलब इक, मतलब इक प्रत्याहार से आपको वर्ण को चूज करना है। सो ये और आई का ह्रस्व वर्ण क्या होगा? इकार होगा। वो और औ का ह्रस्व वर्ण क्या होगा? उकार होगा। रूल रूल विल नेवर बिकम द ह्रस्व वर्ण, मतलब ओकार और औकार का उकार, एकार और ऐकार का ह्रस्व वर्ण इकार होगा।
इस तरफ हिड प्लस ई, हेड प्लस ई, मिताम रस्वह से एकार का इकार हो गया हिड प्लस ई, तो धातु विल बी हिडी. And then after that, hidi will get the dhatu sanya by sanadyanta dhatavah. Then further, you will get the form hidayati, hidayatah, hidayanti, ऐसा रूप बनेगा. छी धातु को देखे, छी प्लस निच, छी प्लस निच. हाँ, सो ची प्लस निच क्या होगा? अचोंग नीति सूत्र से वृद्धि आदेश होगा छाई प्लस ई. उसके बाद एचो यवा यावक सूत्र से छाई प्लस ई. देन उसके बाद ये दो ची धातु है, मित धातु है. हाँ, तो इसीलिए इसको मिताम रस्व का सूत्र से रस्वादेश होगा, चाय को चई हो जाएगा. तो चई प्लस ई, चई विल बी द धातु. देन फर्दर द फॉर्म्स विल बी चयति, चयतः, चयंती, ऐसा रूप बनेगा. तो दिस इज द मिताम रस्व, दिस इज सूत्र. और चुरादिगण में कुछ विशेष धातु है. कृत संशब्दने, कृत संशब्दने. सो इत्संज्ञा फर्स्ट स्टेप में इत्संज्ञा लोप होने के बाद कृत ऐसा रूप बनेगा. अभी कृत प्लस निच प्रत्यय. अभी देखिए, देयर इज अ सूत्र उपदायाश्च. उपदायाश्च ये सूत्र उपदायाम च सूत्र से भिन्न सूत्र है. उपदायाश्च सूत्र क्या कहता है? 71101. धातौ विद्यमानस्य उपदा ऋकारस्य, मतलब दीर्घ ऋकार, उपदा ऋकारस्य इकारादेशः भवति. उपदा में जो दीर्घ ऋकार है, ऋकार, उसको इकारादेश होगा. सो उपदा में ऋकार है, उसको इकारादेश होगा. इकारादेश होने से तुरंत आपको उरन रपरह करना पड़ेगा. उरन रपरह से उसके पैर में रेफ भी आ जाएगा. इसलिए किर इकार होने के बाद रेफ फॉलोड बाय रेफ, किर त और ई. उसके बाद अभी देखिए उपदायामच ये सूत्र. उपदायामच सूत्र का एक बार फिर से देखते हैं. 8 to 78 उपदायामच सूत्र. उपदायामच सूत्र का अर्थ क्या है? धातोः उपदाभूतौ हल्परौ यो रेफ वकारो ताभ्यां पूर्वस्य इक् वर्णस्य दीर्घादेशः भवति. There are three conditions in the sutra. First varna is that the antim varna should be hal varna. अंतिम वर्ण है हल वर्ण है अस्ति. सेकंड कंडीशन, उपदा वर्ण शुड बी रेफ और वकार. दिस इज द सेकंड कंडीशन. थर्ड कंडीशन इज रेफ वकार के पूर्व में इक वर्ण शुड बी देयर. अंतिम वर्ण इज हल वर्ण, उपदा वर्ण शुड बी रेफ अथवा वकार. एंड द थर्ड कंडीशन इज रेफ और वकार के पूर्व में इक वर्ण होना चाहिए. सो देन इस इक वर्ण का दीर्घादेश होगा. there is no nimitta, there is no paranimitta or पूर्व निमित्त for this. So अभी देखिए, तो धातु खीर, द तकार इज द अंतिम वर्ण. तकार के पहले जो रेफ है, तकार के पहले रेफ है, और रेफ के पहले जो इकार है वो इक वर्ण है. तो इकार को दीर्घ आदेश होगा. इसलिए कीर्त प्लस ई, कीर्त प्लस ई, यू गेट कीर्ति. So Kirt, so the original dhatu was Krita. That was getting the dhatu sanya by Bhuvadayo Dhatavah. By that it was getting the dhatu sanya. Now the Kirti is getting the dhatu sanya by Sanadyanta Dhatavah.
So upadayascha upadayamcha. This is a vishesha dhatu in the Churadigana. And then another vishesha dhatu, kripa avakalkane. कृपा अवकल्कने इत्संज्ञा लोप होने के बाद कृप, कृप प्लस निच प्रत्यय। सो पुगंत लघु पदस्य फॉलोड बाय उरन रपर है, तो कर्प प्लस ई। उसके बाद एक विशेष सूत्र है कृपो रोलह। कृपो रोलह ये विशेष सूत्र है। इस सूत्र की वजह से जो रेफ को लकार आदेश हो जाता है। 8 to 18। कृपेर धातो रेफस्य लकारादेशो भवति। हाँ, कृप धातु में जो जब रेफ होता है, रेफ कब होता है? पुगंत लघु पदस्य है, उसके बाद उरन रपर है, उरन रपर से रेफ होगा, उस रेफ को लकार आदेश हो जाता है। सो कर्प प्लस ई, कल्प प्लस ई, कल्पी होगा। कल्पी विल बी द धातु नाउ। उसके बाद कल्पयति, कल्पयतः, कल्पयन्ति, ऐसा रूप बनेगा। सो अभी सो चुरादिगण के स्टेप्स देखिए। फर्स्ट इज द मूल धातु। मूल धातु से इत्संज्ञा लोप करना है। उसके बाद प्राकृतिक कार्याणि, इति तो नुम धातो हो, धात्वादेह शह सह नोनः, ये सब प्राकृतिक कार्याणि। उसके बाद निच प्रत्यय जोड़ना है। निच प्रत्यय परे होने पर जो कार्य होना चाहिए, इफ इट इज आकारांत धातु देन पुकागम होगा। पुकागम हो सकता है। अदंत अदंत धातु होगा तो अतो लोपः से आकार का लोप होगा, अल्लोपः। और इफ इट इज अदुपद धातु या इदुपद धातु, तो अत उपदाय से वृद्धि होगा, या पुगंत लघुपद जैसे गुणा आदेश होगा, वृद्धि या गुण। और इफ इट इज जैसे कृत धातु, हाँ, उसमें दीर्घ ऋकार का इकार आदेश होता है। हाँ, तो निची परे जो कार्याणि वो सब कार्य करना है। उसके बाद धातु से लकार को जोड़ना है। उसके बाद अडागम या आडागम, अडागम आडागम केवल लंग लकार में होता है। हाँ, वो करना है। और उसके बाद विकर्ण प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय चुरादिगण में हमेशा शप विकर्ण प्रत्यय ही होगा। और उसके बाद विकर्ण निमित्त अंग कार्य, विकर्ण निमित्त अंग कार्य, बिकॉज ऑल द चुरादिगण धातुस विल बी, इट विल बी एंडिंग विथ इकार। तो इसीलिए विकर्ण निमित्त अंग कार्य में हमेशा आपको सार्वधातु को आर्धातु को ऐसे गुणा गुणा करना पड़ेगा, देन फॉलोड बाय एचो यवायावः, फॉलोड बाय गुणा गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद एचो यवाया से संधि करना पड़ेगा। सो अदंत अंगेभ्यः प्रत्ययः, वी ऑलरेडी नो द प्रत्यय टेबल। अदंत अंगानां रूप सिद्धि। सो example now we see, now you have to tell the forms. So chura dhatu, chura plus teye, churasteye, chura dhatu, churasteye, steye is the artha. So first is chura becomes chur, chur plus nich pratyay, chur plus nich, चुर प्लस निच में पुगंत लघु पद जैसे चोरी हो जाएगा। और चोरी ओनली लंग लकार यू गेट द अडागम, अदरवाइज यू डोंट गेट द अडागम फॉर अदर लकार। तो चोरी इज द धातु। सो नाउ चोरी इज द धातु। In the case of lang lakara, it will be achori. So achori plus ti pratyay. Shap vikarana pratyay will come. Achori plus shap plus ti. शप विकरण प्रत्यय होने से सार्वधातुक आर्धातुक यो हो,
followed by echo yavayavah. Achoraya, achoraya, achoraya plus ती प्रत्यय achorayat ऐसा रूप बनेगा. So chori, chori is the dhatu. Chori plus shap विकर्ण प्रत्यय से पुग आप सार्वधातु का अर्धातु का योग फॉलोड बाय एचो यवायवः से चोरय ये धातु चोरय ये अंग बनेगा. तो चोरय विल बी द अंग and then choraya take this choraya anga and then after that you attach the pratyaya and then pratyaya nimitta angakarya करके आपको दिखाना है. So now you tell me what will be the forms. So for chura dhatu, we start with the chura dhatu अंदर निच प्रत्यय जोड़ने के बाद आपको सनाद्यंत धातु आतिदेशिक धातु क्या मिलेगा, चोरी मिलेगा. और चोरी प्लस शप विकर्ण प्रत्यय अटैच करके जो अंग मिलेगा चोरय मिलेगा. अभी चोरय इस फॉर्म को इन प्रत्ययों से जोड़ के आपको फाइनल रूप बनाना है. चोरय अभी लट लकार के परस्मय पद रूप कौन बताएंगे? I will tell this. हाँ. Chorayati, chorayataha, chorayanti. Chorayasi, so chorayataha, chorayatha. Chorayami, chorayava, yavaha, chorayamaha. हाँ. आत्मनेपद also you can tell. Same. Chorayate, chorayete, chorayante. Chorayase, chorayethe, chorayadve. Chore, choraye, choraye, chorayavahe, chorayamahe. Somebody else can tell. Lot lakara. चोरयतु, चोरयतात्, चोरयतां, चोरयन्तु, चोरयतात्, चोरय, चोरयतात्, चोरयतं, चोरयत, चोरयानि, चोरयाव, चोरयाम. आत्मनेपद भी बताए. चोरयतां, 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 चोरयेतां, चोरयन्तां, चोरयस्व, चोरयेथां, चोरयध्वं, चोरयि, चोरयावहि, चोर चोरयै, चोरयावहै, चोरयामहे. अन्य कोऽपि वदतु. लङ् लकार. अचोरयत्, अचोरयताम्, अचोरयन्, अचोरयः, अचोरयतम्, अचोरयत्, अचोरयम्, अचोरव, अचोरय. उत्तम पुरुष बताइए. हाँ. अचोरयम्, अचोरव, अचोरयाव. हाँ. अचोरयाव, अचोरयाम. आत्मनेपद. हाँ. अचोरयत्, अचोरयेताम्, अचोरयत. हाँ. अचोरयत, अचोरयेताम्, अचोरयन्त, अचोरयथाः, अचोरयेथाम्, अचोरयध्वम्, अचोरे, अचोरये. अचोरये, अचोरयावहि, अचोरयामहि. विधिलिङ्ग् लकार. अन्य कोऽपि वदतु. अचोरयेत्, अचोरयेताम्, नहीं, अडागम नहीं है. चोरयेत्, चोरयेतां, चोरयेयुः, चोरयेः, चोरयेतं, चोरयेत, चोरयेयं, चोरयेव, चोरयेम.
चोरयेत् चोरयेतां चोरयेरन् चोरयेयाताम् चोरये चोरयेत चोरयेयाताम् चोरयेत चोरयेयातां चोरयेरन् चोरयेथाः चोरयेयाथां चोरयेध्वं चोरयेय चोरयेवहि चोरयेमहि। सो इस तरफ हम चुरादि गण समाप्त कर दिए। चुरादि गण के जो 400 के धातु है, सो वादिगण के अराउंड 1100 धातु है, चुरादिगण के 400 धातु। सो 1500 धातु का 4 लकार का रूप सिद्धि हम बना दिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही बाकी है। ओनली प्रैक्टिस इज लेफ्ट। सो द रिमेनिंग 500 धातुस दैट विल टेक मोर टाइम, पर अभी देखेंगे। सो तुदादिगण का मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ। तुदादिगण का तो वादिगण चुरादिगण दोनों हो गया। चुरादिगण का देखिए, तुदादिगण वो जस्ट रिविजन ऑफ द चुरादिगण अभी हम देखा। तुदादिगण षष्ठः गणः अस्ति। तुद व्यतने से लेकर पिश अवयवे लगभग 150 धातुस। there are variations in the dhatu pattern. 157 according to one dhatu pattern, and another dhatu pattern 178 है। तो अराउंड 160 धातुस are there। इसका विकर्ण प्रत्यय क्या है? तुदादिभ्यः शः, ये विकर्ण प्रत्यय है। तुदादिभ्यः धातुभ्यः परः आद्युदात्तः शः प्रत्ययः श प्रत्ययः स्यात्। कर्तृते सार्वधातुके परे श विल बी द विकर्ण प्रत्यय। तुद प्लस श, श में इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल आकार बचेगा। हाँ, हाँ, लशक्व तद्दिते इति शकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः आ इति शिष्यते। तिंशित् सार्वधातुकम् अनेन सूत्रेण श विकर्ण प्रत्ययः सार्वधातुक संज्ञां प्राप्नोति। ये शित् प्रत्यय है, इसलिए सार्वधातुक संज्ञा होगा। सार्वधातुकम् अपित् अनेन सूत्रेण ङित्वद्भावः अपि प्राप्नोति। सो अपित् सार्वधातुक प्रत्यय को ङित्वत् मानना चाहिए। सार्वधातुकम् अपित्, ये सूत्र पहले पढ़े हैं। अपित् सार्वधातुक प्रत्यय को, ये अतिदेश सूत्र है, इसको अपित् सार्वधातुक प्रत्यय को ङित्वत् मानना चाहिए। तो ङित्वत् मानने का प्रयोजन क्या है? किंग इति च अनेन सूत्रेण गुणवृद्धि निषेधः भवति। जब धातु से कित प्रत्यय परे होता है या ङित प्रत्यय परे होता है, कित प्रत्यय ङित प्रत्यय परे होने पर जो गुणवृद्धि होने वाला है, उस गुणवृद्धि का निषेध हो जाता है। किंग इति च सूत्र 115 देखिए। 115 is the किंग इति च। वेरी सिंपल। कित गित ङित प्रत्ययस्य उपस्थितौ इग लक्षणं गुणकार्यं वृद्धिकार्यं च निषिध्यते। कित प्रत्यय गित प्रत्यय ङित प्रत्यय परे होने पर जो इक वर्ण में जो गुण या वृद्धि कार्य होने वाला है, उसको निषेध हो जाता है किंग इति च सूत्र से। तो सार्वधातुकम अपित सूत्र से जब प्रत्यय को अपित सार्वधातुक प्रत्यय को ङित्वत् मानते हैं, उसके वजह से गुण वृद्धि निषेध हो जाता है। और दूसरा प्रयोजन क्या है? संप्रसारण।
संप्रसारण कंसेप्ट अभी तक आई थिंक इंट्रोड्यूस नहीं किया हूँ। संप्रसारण देखेंगे। सो जब प्रत्यय नित्वत होता है उसके वजह से संप्रसारणम ऐसा एक कार्य होगा। संप्रसारण क्या है वो देखेंगे। और उसके अलावा अन्यानि नित निमित्तकानि कार्याणि, अन्यानि नित निमित्तकानि कार्याणि, और कुछ अलग से नित निमित्त कार्य भी हो सकता है। सो पहला सूत्र है, इस सूत्र को देखेंगे। हाँ, इसे समाप्त करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, काफी इसका उपयोग होता है। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ। अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगौ। अची ये सप्तमी एक वचन, श्नु धातु ब्रुवाम षष्ठी बहुवचन है, मतलब ये स्थानीय है। अची इज द परिणमित। इवोहो षष्ठी द्विवचन, दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ स्थानी। इयंग उवंगौ प्रथमा द्विवचन, दैट मीन दिस इज द आदेश। ये अंग से अधिकार के अंदर है, असिद्ध वदत्राबाद अधिकार के अंदर है। सूत्र के अर्थ क्या है? संपूर्ण सूत्र का अर्थ क्या है? श्नु प्रत्ययांतस्य। श्नु प्रत्यय किधर होता है? श्नु प्रत्यय कौन सा गण में होता है? स्वादिभ्यः श्नुः। स्वादि गण के विकर्ण प्रत्यय है श्नु विकर्ण प्रत्यय। श्नु प्रत्ययांतस्य, अभी तक हम तुदादि गण देख रहे हैं, तो इसलिए श्नु प्रत्ययांतस्य ये कंडीशन अभी उपयोग नहीं होगा, पर स्वादि गण में उपयोग होगा। श्नु प्रत्ययांतस्य अथवा ई वर्णांत उ वर्णांत धातु हो, ई वर्णांत धातु या उ वर्णांत धातु हो, ई वर्णांत उ वर्णांत धातु हो। And then the third is brew. Brew is a particular word, brew. It will be used in the Subanta Prakarana. So, Shnu Pratyantasya and brew, that will not be used here in the Tudadi Gana. But E Varnanta Dhatu, ya U Varnanta Dhatu, this condition will be used in the Tudadi Gana. E Varnanta U Varnanta Dhatu ho, Shnu Pratyantasya, brew ityasya cha, अंगस्य इयंग उवंगौ स्तः अचि परतः। अचि परे होने पर, अचि परे होने पर, अच परे होने पर अंग को इयंग उवंग आदेश होगा। मतलब इकार को इयंग आदेश होगा, उकार को उवंग आदेश होगा। तो अलोन्त्यस्य इस परिभाषा सूत्र से अंतिम वर्ण को ही आदेश होगा। तो इकार को यंग आदेश होगा, उकार को वंग आदेश होगा अच परे होने पर। उदाहरण देखिए, शक्नु। शक्नु ये स्वादिगण के उदाहरण है, क्योंकि शक्नु ये जो नु है, स्वादिभ्यः श्नुः, वो जो श्नु विकर्ण प्रत्यय का नु है। शक्नु प्लस अंति, अंति शक्नु के बाद अजा अची परे है, अकार इज द अची परे। तो देयरफॉर उकार को क्या होगा? उवंग आदेश होगा। उवंग आदेश में नकार इज द इत्संज्ञा, नकार को इत्संज्ञा हो जाता है, और वकारोत्तर अकार केवल वकारोत्तर अकार केवल उच्चारण के लिए है, इसलिए उवंग आदेश इफेक्टिवली व्हाट इज रिमेनिंग इज ऊ। इयंग आदेश में इफेक्टिवली व्हाट इज रिमेनिंग इज ई। यकारोत्तर अकार इज केवल फॉर उच्चारणार्थ, नकार इज इत्संज्ञा। तो शक्नु प्लस अंति में उकार को ऊ आदेश होगा, तो क्या रूप होगा? शक्नुवंती, ऐसा रूप होगा। सो री प्लस अंति, री प्लस अंति, री इज ई वर्णांत धातु, री इज ई वर्णांत धातु। री प्लस अंति रियंती, इकार को यंग आदेश हुआ है, रियंती। गु प्लस अंति उ वर्णांत धातु, उकार को उवंग आदेश हुआ, गुवंती, सॉरी दुवंती। और ब्रू प्लस अह ऐसा प्रातिपदिक, तो उकार को वो आदेश हुआ है, ब्रुवः।
सो तुदादिगण में देखिए, तुदादिगण में री धातु है, इकारांत धातु, इकारांत धातु 4 धातु है। री धातु प्लस श विकरण प्रत्यय, श विकरण प्रत्यय, री प्लस अ। तो अभी ये जो विकर्ण प्रत्यय है अजादी है, ई वर्णांत धातु है, जिसलिए अचिष्णु धातु पूर्वम योर योर यंग का सूत्र से यंग आदेश होता है, इसलिए री प्लस अ, पी प्लस अ, दी प्लस अ, क्षी प्लस अ, ऐसा होगा। उकारांत धातु में गु प्लस अ में वंग आदेश होता है, गु, ध्रु, कु, नु, सु, हाँ, कु प्लस अ, नु में नु प्लस अ, सुव, दु प्लस अ, दुव, स। और दूसरा ये सूत्र भी देखते हैं, शे परे अंग कार्यम रिंग शयंग लिंगशु। ठीक है, इसको अगले हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते देखते हैं। सो तुदादिगण में आज के कक्षा में हमने क्या क्या पढ़े हैं? आज के कक्षा में स्थानिवदादेशो नल विदौ, इस सूत्र के जो अपवाद सूत्र है, अचिष्णु अच परस्मिन पूर्व विदौ, ये सूत्र अध्ययन किए हैं। इसमें 3 कंडीशन है। स्थानी के एक वर्णाश्रित गुणधर्म आदेश में भी अतिदेश होता है। कब अतिदेश होता है, उसका 3 कंडीशन है, वो देखा। उसके बाद हमने चुरादिगण में मिताम ह्रस्व है, ये सूत्र अध्ययन किए। उसके अलावा 2 विशेष सूत्र, विशेष धातु के लिए, कृप धातु के लिए कृपोरोल है, और कृत धातु के लिए उपदायाश्च सूत्र, वो सब देखा। उसके बाद हमने चुरादिगण के धातुओं के रूप सिद्धि का एग्जाम्पल हमने देखा। और तुदादिगण हमने प्रारंभ किए। तुदादिगण में विकर्ण प्रत्यय, श विकर्ण प्रत्यय, और पहला सूत्र हमने देखा, अचिष्णु धातु ब्रुवाम यो रियंग वंगौ, अचि परे होने पर श्नु प्रत्ययांत अंग अथवा ई वर्णांत धातु, उ वर्णांत धातु या ब्रू, इनको इयंग वंग आदेश होता है। ये हमने आज पढ़े। हरे कृष्ण। में कुछ प्रश्न है तो पूछिए। Not much left actually. So I'll just complete this. The 3 slides are there. So we'll just complete this 2 sutras. Ring Shayang Lingshu. Ring Shayang Lingshu. So Ring Shayang Lingshu मतलब sh is a combination of sh, yak, ling and shu. अनुवृत्ति क्या आ रहा है? ऋत है, अकृत सार्वधातुकयोः ई, ये सब अनुवृत्ति से आ रहा है। सूत्र के अर्थ क्या है? ऋदन्तस्य अंगस्य, ऋदन्तस्य अंगस्य। ऋदंत मतलब क्या है? ह्रस्व ऋकार अंत में होना चाहिए। ऋदन्तस्य अंगस्य रिंग आदेशः स्यात्, रिंग आदेश होगा। कब होगा? शे परे या यकी परे या यादाव सार्वधातुके लिंगी च, यादाव सार्वधातुके लिंगी च। So there are many conditions for paranimitta, but out of that only one condition will be used in the tudadigana, that is she pare. तुदादिगण में जो श विकर्ण प्रत्यय है, श विकर्ण प्रत्यय परे होने पर वो कंडीशन अभी उपयोग होगा। यकी परे वो तो अभी तुदादिगण में तो उपयोग नहीं होगा। रिंग शयंग लिंगशु देखिए 7/4/28। श प्रत्यय परे होने पर, यक प्रत्यय परे होने पर, आ सार्वधातु के लिंग लकारे परे च,
ऋकारांत धातोः रिंग आदेशः भवति. So 3 paranimitta conditions are there. Out of that, only 1 paranimitta condition will be used here. Baki jo 2 paranimitta condition will be used later. But right now you remember sh pratyay pare hone par ऋकारांत धातु को रिंग आदेश होगा. तो उदाहरण देखिए, मृ धातु इस ऋकारांत धातु, ऋदंत धातु, मृ प्लस श विकर्ण प्रत्यय परे होने पर ऋकार को रिंग आदेश होगा. सामने एक सूत्र पढ़े हैं. नॉर्मली so ring adesh is a anekal adesh. Normally the anekal adesh will replace the entire sthani. अनेकाल आदेश यूजुअली अनेकाल शित सर्वस्य, इस सूत्र से अनेकाल आदेश will should replace the entire sthani. पर if the अनेकाल आदेश is a नित आदेश, अनेकाल शित सर्वस्य निच्छ, if the अनेकाल आदेश is a नित आदेश, then although this nit adesha is a anekal adesha, but it will replace only the antima letter of the sthani. हमने पहले पढ़े हैं, आप एक बार स्मरण कर सकते हैं. So अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल आदेशः शित आदेशः च संपूर्ण स्थानिनः स्थाने विधीयते. अनेकाल आदेश usually will replace the entire sthani. But Nichya, this sutra says that Nit adeshah sthaninaha antima varnasya sthane vidiyate. If it is if the adesha is a Nit adesha, even though it is a anekal adesha, but it will replace only the antima akshara. So ring is a ring after the itsanya lopa, what remains is ri. Ri is a anekal adesha, but it is a Nit anekal adesha, therefore it will replace only the last letter of the sthani. स्थानी के अंतिम अक्षर को ही ये रिप्लेस करेगा. ऋकार के स्थान पर ही ये रिंग आदेश आएगा. सो क्या आएगा? ऋकार के स्थान पर रिंग आदेश आएगा, इसलिए म्री आएगा. म्री प्लस अ. यक विकर्ण यक प्रत्यय परे होने पर ऋकार के स्थान पर री आदेश होगा. म्री प्लस यक. और तीसरा कंडीशन क्या है? असार्वधातु के लिंग लकारे परे. असार्वधातु के लिंग लकारे परे. यादाव सार्वधातु के लिंगिच. सो मृ प्लस यात, ऋकार के स्थान पर री. दीज टू एग्जाम्पल्स विल नॉट बी यूजिंग नाउ विद तुदादिगण, बट म्री प्लस यात. सो अभी देखिए, सो प्रू प्लस अ. सो रिंग शाइन लिंग शो से ऋकार के स्थान पर री आदेश हुआ है. प्री प्लस अ. उसके बाद आपको अचिष्णु धातु पूर्वाम योर यंग होंगो सूत्र से इकार के स्थान पर यंग आदेश होगा, इसलिए प्रिय ऐसा रूप बनेगा. मृ प्लस अ, म्री प्लस अ. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज अचिष्णु धातु पूर्वाम योर यंग होंगो से यंग आदेश होगा, म्रिय. द्र प्लस अ. हाँ, इधर भी द्री प्लस अ, उसके बाद यंग आदेश द्रिय, द्रिय ऐसा रूप. And finally, last sutra, ऋत id धातोः. ऋत id धातोः मतलब ऋकारांतस्य धातोः. ऋकारांत दीर्घ ऋकारांत, ऋकारांतस्य धातोः अंगस्य इत आदेशः स्यात्. वेरी सिंपल सूत्र. सो दीर्घ ऋकारांत धातु को इत आदेश होगा. इत आदेश होने के बाद तुरंत उसके बाद उरण रपर से रपर पर में होगा. जैसे देखिए, ऋकारस्य विधीयमानः अण इकारः, तो देयरफॉर उरण रपरः इत्यनेन रेफ सहितः भवति. तो देयरफॉर इफेक्टिवली व्हाट आदेश विल कम? ऋ के स्थान पर इर आदेश होगा. तो कृ धातु प्लस श विकर्ण प्रत्यय. So ऋत id धातु followed by uran raparah, therefore kir plus a, gr plus a, gir plus a, ऐसा रूप बनेगा. Then after that
we will see in the next class. तो तुदादिगण के 3 सूत्र हम देख लिया। अचिष्णु धातु पूर्वम योर यंग वंगौ, रिंग शयन लिंगशु और ऋत इत धातु हो, ये 3 सूत्र अंग कार्य के, तुदादिगण के विशेष अंग कार्य के सूत्र है। ये सब विशेष अंग कार्य सूत्र, मतलब श विकर्ण प्रत्यय परे होने पर जो विशेष अंग कार्य, ये सूत्र हम देखा। को ऋत इत धातु हो में कुछ श परे ऐसा कुछ बताए नहीं है, कुछ परिणमित है ही नहीं। ओके, इसे समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। ऐ उन ऋल ऋक ये ओम ऐ औच हयवरट लण यमगणनम छबै घटदश जब घटदश ख प च ट थ च टतौ कपै सहसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवादाः भगिनी। हरे कृष्ण।